20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां न्यूटन के नियमों की सीमाएं सामने आ रही थीं। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए विज्ञान को एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी। यहीं से शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स की कहानी, और इस रहस्यमयी दुनिया के सबसे चमकते सितारों में से एक नाम था एर्विन श्रोडिंगर, एक वैज्ञानिक जिसने अपने विचारों, समीकरणों और अद्भुत कल्पना शक्ति से क्वांटम संसार को परिभाषित किया। श्रोडिंगर केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, लेखक और एक क्रांतिकारी विचारक थे। तो चलिए जानते हैं उस महान व्यक्ति की कहानी जिसने हमें श्रोडिंगर्स कैट जैसा आइडिया दिया और पूरे भौतिकी जगत को हिलाकर रख दिया। एर्विन श्रोडिंगर का जन्म 12 अगस्त 1887 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। उनके पिता एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और मां जर्मन और अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी। बचपन से ही एर्विन में गजब की जिज्ञासा थी। वे विज्ञान, गणित, कविता, दर्शन और भाषाओं में रुचि रखते थे। वे कहते थे, साइंस इज रूटेड इन वंडर एंड वंडर इज रूटेड इन द माइंड दैट क्वेश्चंस एवरीथिंग। श्रोडिंगर ने वियना यूनिवर्सिटी से भौतिकी में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बोल्ट्जमैन और मार्क्स जैसे महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का अध्ययन किया। उन्हें सिर्फ फॉर्मूलों से लगाव नहीं था, बल्कि वो विज्ञान को समझने और महसूस करने में विश्वास रखते थे। वे न्यूटोनियन फिजिक्स से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझा सकते। 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स एक नई शाखा के रूप में उभर रही थी। नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग और मैक्स प्लांक जैसे वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। श्रोडिंगर को यह क्षेत्र रहस्यमयी लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इसमें गहराई तक खींच लिया। 1985 के दौरान एर्विन श्रोडिंगर ने वो कार्य किया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने वेव मैकेनिक्स की अवधारणा दी और इसका गणितीय रूप श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रस्तुत किया। यह समीकरण इतना शक्तिशाली था कि इसने एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने का नया रास्ता खोल दिया। यह समीकरण क्वांटम वर्ल्ड का दिल है। श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन की अवधारणा को स्थापित किया, जिससे यह समझा जा सकता है कि किसी पार्टिकल का स्थान और ऊर्जा किस तरह वितरित होती है। श्रोडिंगर क्वांटम थ्योरी को सिर्फ तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखते थे। उन्हें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से कुछ आपत्तियां थी। वे मानते थे कि रियलिटी इज नॉट रैंडम, इट मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। उन्होंने इसी विरोधाभास को दिखाने के लिए पेश किया। शायद यह विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक प्रयोग है। उन्होंने एक बिल्ली, एक बॉक्स, एक रेडियो एक्टिव एटम और जहर की शीशी को शामिल करते हुए बताया कि यदि एक रेडियो एक्टिव एटम डिके करता है तो बिल्ली मर जाएगी, लेकिन यदि डिके नहीं होता तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब जब तक हम बॉक्स को खोलकर नहीं देखते, तब तक बिल्ली जीवित और मृत दोनों स्थितियों में होती है, एक ही समय में। यह विचार क्वांटम सुपरपोजिशन को दर्शाता है और यह बताता है कि क्वांटम रियलिटी कितनी अजीब और रहस्यमयी है। श्रोडिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर से समस्या थी। वे एक डिटर्मिनिस्टिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, जहां हर चीज के पीछे कोई निश्चित कारण हो। जब सभी वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग और बोर के इंटरप्रिटेशन को मानने लगे, तब श्रोडिंगर खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनके लिए विज्ञान सिर्फ आंकड़ों और आंकड़ों का खेल नहीं था, यह सत्य को जानने की कोशिश थी। श्रोडिंगर का दायरा सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर भी कार्य किया। फिलॉसफी ऑफ साइंस और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज लाइफ, जिसमें उन्होंने जीवन की संरचना और डीएनए की संभावना के बारे में विचार रखे थे। यह पुस्तक बाद में वॉटसन और क्रिक को डीएनए की खोज के लिए प्रेरणा बनी। 1933 में श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया, डिराक के साथ साझा रूप से, उनके वेव मैकेनिक्स के कार्य के लिए। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड में। वे डबलिन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के संस्थापक सदस्य रहे। एर्विन श्रोडिंगर का निधन 4 जनवरी 1961 को हुआ, लेकिन उनकी वैज्ञानिक विरासत आज भी जीवित है। उनकी इक्वेशन आज भी क्वांटम फिजिक्स की रीढ़ मानी जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है, सच्चा वैज्ञानिक वही है जो तथ्यों से आगे जाकर सत्य की खोज करे और जब जरूरत हो तो पूरी दुनिया के सामने अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहे। श्रोडिंगर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोचने की हिम्मत रखो, चाहे पूरी दुनिया कुछ और कहे। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हारा रास्ता सही है, तो उसे पूरी ईमानदारी से अपनाओ। उन्होंने न केवल विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और करेज मिलकर इंसान को महान बना सकते हैं। दोस्तों,
एरविन श्रोडिंगर की यह प्रेरणादायक कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक विचारक की है जिसने ब्रह्मांड को एक नई नजर से देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वांटम वर्ल्ड के इस रहस्यमयी जीनियस को आज हम सभी की तरफ से सलाम।